दोस्तों, तो आपको क्या बताऊँ, मेरी भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि मोहल्ले के लड़कों को भी वो चाहिए, उनकी नज़रों पर हमेशा बनी रहती है। मैं यह सब जानते हुए अनजान बना रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तो ऐसा ही हूँ यार। आखिर क्या करूँ मैं? बताओ, जब सामने इतनी सुंदर भाभी है, तो इंसान क्या कर सकता है? एक दिन मैं और भाभी बैठकर बातें कर रहे थे। तो मैं अपने बारे में बताना ही भूल गया। मेरा नाम रिंकू है। मैं शादी के लायक हो चुका हूँ और मैं अपनी भाभी को भी पसंद करता हूँ। मुझे पता है मेरी भाभी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और वह किसी भी घर के सारे काम कर लेती है, पढ़ी लिखी है और साथ ही साथ सुंदर भी है। मैं जानता हूँ अगर मैं उन्हें कुछ भी कहूँगा तो वह बुरा मान जाएगी। एक दिन मैं भाभी से अचानक से बोला, भाभी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि लाइफ में क्या क्या होता है? शादी के बाद। भाभी बोली, पहले तो यह बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो? अरे कहाँ भाभी, मेरी कहाँ कोई गर्लफ्रेंड है। और आपको तो पता ही है, मुझ जैसे लड़के से कौन शादी करने के लिए तैयार होगी, बताओ। भाभी ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं, तुम तो इतने हैंडसम हो, कोई भी एक ऐसी लड़की जो सुंदर हो आसानी से शादी के लिए मान जाएगी। अच्छा भाभी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे शादी कर लोगी? भाभी एकदम से घबरा गई और बोली, तुम पागल हो क्या? मैं तो तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, तो तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे भाभी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। अच्छा, आप एक बात बता सकती हो, क्या आपकी शादी के बाद में क्या होता है? लाइफ कैसे चलती है? पति पत्नी का रिश्ता कैसे महफूज रखा जाता है? हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या आप मुझे समझा सकती हो? भाभी, मैं तो नादान हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता यार इसके बारे में। प्लीज आप यह बातें मुझे बता दो ना, आपके अलावा मुझे यह कोई नहीं सिखा सकता। और किसके पास जाऊं, मुझे तो आखिरी उम्मीद आपसे है। भाभी ने सोचा कि अब उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। पहले तो भाभी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं कर सकती, बाद में देखती हूँ कि क्या करना है, अभी के लिए थोड़ा इंतजार करो। मैंने भाभी से इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि हाथ भी जोड़ दिए। नहीं यार भाभी, आपको ना मुझे बताना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकती हो, आप मुझे बताओ। भाभी ने खुद को संभाला और कहा, अच्छा ठीक है, रुको, मैं तैयार हूँ। भाभी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हारे मन की बात समझती हूँ और मैं तुम्हें यह सब सिखाने के लिए तैयार हूँ। आज रात खाना खाने के बाद सब सिखा दूंगी तुम्हें। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतनी बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हुआ दोस्तों, इतना कि मैं उस दिन आसमान में था। मैंने भाभी को हक कर लिया और बोला, भाभी आप कितनी अच्छी हो। उस दिन भाभी ने लाल ब्लाउज, पीली साड़ी पहन रखी थी। उसमें वह इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई परी हो। उनकी गहरी आंखें और भी आकर्षित कर रही थी। भाभी मेरे पास आई रात को और बोली, आज मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। वह एकदम ताजा और आकर्षक लग रही थी। भाभी ने मेरे फोन में कुछ कुछ किया, मैं शर्म से लाल हो गया। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने गोली ले ली और भाभी ने सब कुछ सिखा दिया। लेकिन गोली का असर एक ही लेवल था। मेरी आंखों में एक चमक थी। भाभी सब कुछ सिखाती जा रही थी और मैं सीखता जा रहा था। भाभी की तरफ देखा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो घबरा गई। उसने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन कुछ पर नहीं सकी। मैं और ज्यादा ताकतवर फील कर रहा था। मैंने सब कुछ किया, उनको समझाया, उन्होंने मुझे मना भी किया, लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं तो जानता था कि मुझे क्या करना है। यह सब तो एक बहाना था। आखिरकार मैंने वह सब कुछ कर लिया और अब मैं वीक फील कर रहा था।
अभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ देखा तो भाभी की आँखों में आँसू आ गए। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैंने इधर-उधर देखा तो भाभी सो रही थी। वह मैंने उनको जगाया और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी, भाभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। भाभी ने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कोई बात नहीं, अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या यह कहानी आपको अच्छी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना दोस्तों। मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं और आपके लिए नई-नई कहानियाँ बनाकर लाती हूँ। इन्हें सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।